पहले इसकी सफाई तो अश्वनी चौबे जी पहले कंठ जब गुजरात में मोरबी पुल गिरा जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए तब तो बोली एक शब्द नहीं फूटा। और रही बात की जो बिहार में पुल हादसा हुआ है उसको लेकर के बोल रहे हैं, सीधा सा सवाल है कि इस पुल को लेकर के सिंगला कंपनी को ये काम अलॉट किया गया था। इस काम को अलॉट किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, बिहार सरकार का कहीं रोल नहीं है। दूसरी चीज़ है, जब पहला पाया गिरा था, ध्वस्त हुआ था, तो इस पे जांच की गई। IIT रुड़की को दिया गया था जांच का। IIT रुड़की ने अपना रिपोर्ट दिया कि डिज़ाइनिंग डिफेक्ट के कारण, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ये पूरे देश में पहली बार ऐसा सिंगला कंपनी ने जो डिज़ाइनिंग किया था, ये डिज़ाइनिंग अमेरिका की डिज़ाइनिंग थी और एक प्रयोग था कि ये डिज़ाइनिंग सफल होता है कि नहीं। तो वो डिज़ाइनिंग सफल नहीं हो पाया और पुल वो एक पिलर जो था 5 नंबर पाया वो ध्वस्त हुआ। उसके बाद IIT रुड़की को जांच के लिए दिया गया। जांच के रिपोर्ट में डिज़ाइनिंग डिफेक्ट का मामला आया, काम को रोक दिया गया था। अब सिंगला कंपनी ने उसको आगे वो काम किया। इसकी वजह से कहीं भी बिहार सरकार के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर कोई 1 रुपया का वित्तीय बोझ आने वाला नहीं है। ये सिंगला कंपनी का अपना मसला है। कम से कम बिहार में ये जो सिंगला कंपनी काम कर रही है वो सिर्फ बिहार में नहीं, देश के विभिन्न प्रांतों में और देश के स्तर पे भी वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और रेपुटेटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तभी केंद्र सरकार ने उसको काम अलॉट किया। कम से कम जो गुजरात में मोरबी पुल गिरा था, वो पता है वो कंपनी किस कंपनी को इन लोगों ने टेंडर दिया था? वो घड़ी बनाने वाली कंपनी थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस पर क्यों नहीं इनकी मुँह खोलती है? हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बहुत ही साफ गोई के साथ आगे बढ़ करके उन्होंने इस चीज़ को कहा कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं कुछ गलती है जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है। जांच की जा रही है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और कल से आपने देखा कि कार्रवाई होने की शुरुआत हो गई है। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनको सस्पेंड किया गया। जिन लोगों की संलिप्तता, जिन लोगों के नेग्लिजेंस सामने आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इसलिए बीजेपी के लोग या आदरणीय सांसद अश्वनी चौबे जी लोग हैं, इन लोगों को करप्शन पे बोलने का या इस तरह की घटना के बोलने का कहीं कोई नैतिकता नहीं। क्यों? बालासोर में जो घटना घटित हुई है, किस तरह से रेलवे मंत्रालय की नेग्लिजेंसी हुई है, उतनी जाने गई, कौन इसका जवाबदेह है? क्यों नहीं एक शब्द आकर के कैमरा के सामने बोले? हमारे नेता के अंदर इतना साहस है, इतना हिम्मत है कि वो आगे बढ़ करके अगर कुछ भी ऐसी घटना घटित होती है तो उसकी जवाबदेही लेते। अभी तक बालासोर घटना की जवाबदेही, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि किसी ने नहीं लिया है। CBI जांच क्या करेगी? बरमेश्वर मुखिया जी की हत्या हुई, CBI जांच है, क्या रिपोर्ट आया? अनेकों 100 में ऐसे एग्जाम्पल से जो CBI जांच करे, बरसों बरस बीत गए हैं जनाब, क्या रिपोर्ट आया है? देखिए, एक चीज़ तो जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महागठबंधन की एकजुटता को लेकर के पहले वो कहती थी कि एकजुटता नहीं होगी, पहले वो सवाल उठाते क्या केजरीवाल साहब आएंगे, क्या ममता दीदी आएगी, क्या अखिलेश यादव जी साथ होंगे, उनका क्या होगा, तो शरद पवार जी का क्या होगा। हम लोगों ने देखा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो 2022 में बिहार में विपक्षी एकता को कायम किया, ये बिहार मॉडल पूरे राष्ट्रीय पटल पे बन सके, इसके लिए उन्होंने बहुत ही सार्थक प्रयास किए हैं और उनका ये प्रयास बहुत मजबूती से हमें आगे बढ़ते हुए दिखा। अगर उनको लगता है कि विपक्षी एकता नहीं होगी या ऐसा कमज़ोर कोई एकता होगा, काहे परेशान है? क्यों परेशान है? नहीं नोटिस लेना। क्यों? उनके बिहार को लेकर के तो पूरा इनका केंद्रीय नेतृत्व मोदी शाह बिहार को लेकर के परेशान है और बार बार ये दिखाता है, उनकी बार बार की जो खींच वाली जो टिप्पणी होती है ना, वो दिखाता है बिहार को लेकर के वो किस तरह से परेशान है।